हेलो फ्रेंड्स, क्रिया योग की आवश्यकता और चाहत सीखने की, कुंडलिनी जागरण, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। पर उसका जो पहला स्टेप है बहुत छोटा है, लेकिन वो फाउंडेशन स्टेप है, यानी मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, यही पहला भी है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। और शुरुआती दौर में इसको करने से कई लोग उसी पर हार जाते हैं और छोड़ देते हैं। पर आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आगे की जर्नी इतनी मुश्किल नहीं है। तो मूलाधार चक्र, उसको हम कैसे जागृत करें? उसमें आने वाली जो बेसिक जो दो परेशानियां हैं वो ये है। नंबर 1 तो ये आती है कि हम कहते हैं आंख बंद करें और मन की आंखों से रूट अपने टेल बोन पर ध्यान लगा दें। अब भाई आपने कह दिया कि टेल बोन पर ध्यान लगा दें, पर क्या करें? जैसे ही हम आंख बंद करते हैं सब कुछ ख़त्म, अंधेरा, और उसके साथ साथ हमारे मन में थोड़ी देर बाद विचार आने लगते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ, वहाँ ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे थॉट्स, चिंता, कुछ भी। तो उसका बेसिक जो तरीका है मन की आँखों से देखने की, जो शुरुआत है वो है आप अपनी सांस पर ध्यान देना सीख जाइए। कुछ टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार वो जो सिस्टम चालू हो जाएगा तो उसमें मुश्किल नहीं आने वाली। तो आप सांस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, तो आपका मन की आंखों से देखना और वो सब अगली स्टेप हो जाएगा। तो जब आपने सांस पर ध्यान देना शुरू किया, शांत होता चला जाएगा मन, बाकी सारी बातें कम सुनाई देंगी। अब दूसरी मुश्किल जो आने वाली है वो ये है कि हम कहते हैं टेलबोन यानी पूंछ की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं। उसके लिए हम कैसे करें? तो सबसे जो बेसिक है, आप क्या करें, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, इस तरह की कोई गद्दी या बोल्स्टर जो हार्ड हो, जिस पर आप बैठें, तो ऐसे नीचे नहीं हो जाए, बहुत फ्लफ़ी नहीं हो, ना बहुत हार्ड हो, ना जैसे है ना, थोड़ा सा है, ऐसा भी नहीं, स्पॉन्ज है ये। अब इसके बाद हम इस पर बैठ गए, ठीक है, बैठ गए, उस पर अपना बटक रख के। अब हमें क्या करना है? इसके बाद हमें इस पर बैठने के बाद हमारे को क्या करना है बताती हूँ। थोड़ा सा मुझे दिक्कत है इस पर, मेरा इस पर बैठने के बाद हमें इस तरह से बैठ के मैं अभी आपको दिखाऊंगी, चिंता मत करिए, हाँ ना। इस तरह से आप बैठे हैं तो मैं आपको पीछे होकर दिखा दूँ। इस तरह से आप बैठ गए, ठीक है, मेरे नीचे गद्दी है, ऐसे बैठ गए। ऐसे ऐसे करके आपने दोनों बटक्स को फील किया। जब दोनों बटक्स को कुछ दिन तक फील करना शुरू कर देंगे, हाँ, तो आपको महसूस होगा उसके बीच वाली जगह। तो जब आप, और उसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अपने इस बटक को इस तरह से इस तरफ करिए, इस तरह से इस तरफ करिए, ताकि वो पूरी तरह से एक्सपांड हो जाए, उसमें कोई झोल ना रहे। बैठ गए। अब आपने ये इस चीज़ को अच्छे से हिल के समझ लिया, ठीक है। अब आपका ये रूट चक्र आपका लोकेट हो गया, आपने इसको फील कर लिया। अब जब फील कर लिया है फिजिकली, अब आप इसको जैसे ऐसे भी बैठेंगे या कभी भी बैठेंगे तो आप इसको महसूस कर पाएंगे कुछ दिन के लिए, यही एक्सरसाइज। उसके बाद जब आपने जो सीखा था सांस पर ध्यान देना, तो जब आपने अपनी जो लास्ट वाली जो टेल बोन है यानी पूंछ की हड्डी है वो भी फील हो गई। अब जब भी आप रूट चक्र करना चाहेंगे तो आप आराम से उस सांस पर ध्यान लगाना सीखा है, वही सांस का ध्यान आपको अपनी टेल बोन पर लगा देना है। जब टेल बोन पर लगाएंगे और सांस को भरेंगे, बाहर निकालेंगे, तो रूट चक्र का ये
दूसरा जो फाउंडेशन स्टेप है वो आपका शुरू हो जाएगा। और ये जागृत मतलब क्या है, हम बात करते हैं जागृत, है ना। तो जागृत मतलब उसमें अवेयरनेस, सेंसेशन, वो सेंसेशन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उस बात को थोड़ा बेयर करिए, थोड़ा सा परसिवरेंस रखिए। वो सेंसेशन पहले ही बता रही हूँ कि जो स्पीड पहले होती है ना वो बहुत धीरे होती है, उसके बाद स्पीड आ जाती है। जैसे हम शुरू में जो चलना सीखते हैं ना, खड़े होना सीखते हैं, उसमें टाइम लगता है। एक कदम सीखते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। एक से दूसरा कदम चलाना सीखते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। पर जब एक बार चलना आ जाता है तो उसके बाद दौड़ना ये सब बहुत आसान हो जाता है सबके लिए। तो अब हमने ये रूट चक्र के बारे में, उम्मीद करती हूँ आप सबको ठीक से समझ आ गया होगा। तो अब आप प्रैक्टिस शुरू करिए, कहीं हार मत मानिए। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए कहाँ पर दिक्कत आई, क्या आई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका हर आंसर और कोई भी जानकारी का जो आप चाहते हैं उसको बताने में। थैंक यू, बाय बाय।